Good morning, students. Today in this video we will learn कि how you can give the name to the any range. आप किसी भी range को name कैसे दे सकते हो. So before starting this video, I want to inform you that we are doing chapter 2 of class 7 subject computers. The chapter name is formulas and functions. So if you have not watched my earlier video, please do watch the earlier video. तभी आपको ये वाली वीडियोस में क्या स्टडी हो रही है, क्या चल रहा है, वो आपको समझ में आएगा. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर न्यू, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप पुरानी वीडियोस देखो. ठीक है. So I have already covered all this topic in my earlier video. Today we will learn that how you can name to the range. आप किसी भी रेंज को नेम कैसे दे सकते हो. तो हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा रेंज क्या है, बट all those students who have seen my earlier video and last videos, they know what is range. ठीक है. So today in this video we will learn कि आप कैसे नेम दे सकते हो रेंज को. So let's do it. तो देखो सबसे पहले तो रेंज क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं फिर से. सपोज आई एम राइटिंग सम नंबर्स हियर, और अब सपोज मुझे इस पे कुछ भी कैलकुलेशंस करना है. इफ आई वांट टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशंस तो मुझे बार बार इसका एड्रेस लिखना पड़ता है, लाइक B2 to B7. इफ यू डोंट वांट टू राइट सेल एड्रेस अगेन एंड अगेन, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी रेंज को एक नाम दे सकते हो. तो जब भी आपको इस रेंज में कुछ भी कैलकुलेशंस करना हो, सो देयर इज नो नीड टू राइट फॉर्मूलाज, देयर इज नो नीड टू राइट द सेल रेंज, ओनली यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस रेंज. कैसे करेंगे आई विल शो यू. सो फर्स्ट बुक में जो लिखा है उसको देख लेते हैं. नेमिंग अ रेंज, टिल नाउ यू हैव सीन दैट व्हेनेवर यू वांट टू रिफर टू अ रेंज of cells, you make use of a cell reference like B2 to B7. जब भी हमें कुछ calculations करना होते हैं, Excel provides us with another option of referring a range of a cells by giving a suitable and meaningful name to the cell range. अब हम again the same things, हम किसी भी cell range को क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं. तो कैसे देंगे बेटा, तो let's see this video. हम इसका एक practical करके देखते हैं. तो देखो this is a practical which is given on page number 19. तो हम सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. तो माय एक्सेल इज ऑलरेडी ओपन हियर. नाउ आई एम डूइंग द प्रैक्टिकल व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 19. ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे जिसमें हम उस पूरी रेंज को एक नाम देंगे, और जब हम इस पर कैलकुलेशंस करेंगे तो हम सेल रेंज नहीं लिखेंगे, उस रेंज का नाम लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है. ओके. तो आई एम डूइंग द सेम प्रैक्टिकल. आप कुछ भी नंबर्स, कुछ भी डेटा ले सकते हो. ओके. सो फर्स्ट इज मंथ हियर, the number of unit sold. Month can be Jan, Feb, March, April, May, June, and here is total sell. You can make it bold. जब भी whenever you do something in Excel तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे, दिखने में अच्छा लगे, इसलिए you can use this formatting features, bold, italic. Now see, now if I want to perform addition here, but I don't want to use a cell range. मैं cell range लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं इस range को name देके उस name को use करना चाहता हूँ. So how I can do that? So it's very easy. What you have to do, you have to select all these numbers first. तो इस अगर मैं इनका range देखूँ तो इनका range है B2 to B7. Okay. So then you have to click on this formula option. और formula option पे click करने के बाद आपको define name पे click करना है. तो define name पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखो इसमें ऑलरेडी वो नेम ले लेता है. तो नेम ऑफ दिस सेल इज सेल रेंज इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ऑलरेडी उसने ले लिया है. ठीक है. इस पूरी सेल रेंज का उसने एक नाम ले लिया है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप यूनिट सोल्ड भी रख सकते हो या पूरा भी रख सकते हो. तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, यूनिट सोल्ड. तो इस पूरी सेल रेंज का जो नाम हो गया है यूनिट सोल्ड. I'm clicking on this OK button. Now अब जब भी आपको इस पे कुछ कैलकुलेशंस करना है, so there is no need to write cell range from here to here. You can directly write unit sold. See कैसे करेंगे इसको. Now I want to perform addition of all this number here. So what I will do, first I will write sum, then break it open. Then इस सेल रेंज का जो नाम है यूनिट सोल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट. देखो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है जब आपने एक बार नाम दे दिया. तो यूनिट अंडरस्कोर सोल्ड. तो
देखो जैसे ही आपने सेल रेंज का नाम लिखा, ऑटोमेटिकली उसने उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। और जब आप ओके करोगे, पैरेंथेसिस क्लोज करके, वंस यू विल प्रेस ओके बटन, तो यू विल सी द एडिशन हियर 235। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ नहीं कहीं भी कर सकते हो। सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशन हियर कि जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वाला कॉलम है उसमें व्हाट इज द टोटल ऑफ दैट कॉलम, सो यू कैन परफॉर्म एनीवेयर। I can perform here also, so I will simply write here sum, and in I will open this bracket and I will write unit, because I know the cell sorry, the range name of this all the cell B2 to B7 is unit sold, तो मैं यहाँ पे unit sold लिखूंगा, then I will close this bracket। तो once I will close this bracket, once I will close this bracket and I will press enter button, तो देखो जैसे ही मैंने यूनिट सोल्ड लिखा पूरी सेल सेलेक्ट हो गई, एंड once I will press OK बटन, तो सी 235 एडिशन यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो इसका बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का अगर कहीं भी कैलकुलेशंस करना चाहते हो, तो आप बस उस कॉलम का नाम याद रखो, उस रेंज का नाम याद रखो, एंड यू कैन अप्लाई फॉर्मूला एनीवेयर। इट्स वेरी ईजी। ठीक है, तो एक बार और करके देखिए कैसे करते हैं। नेम हम कैसे दे सकते हैं रेंज को। सपोज ये मेरी सेल है, प्रोडक्ट सेल करके मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे कॉलम बनाया है, इसमें मैं कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ 25, 42, 32, whatever numbers. Now I don't want to write the cell range again and again. मैं इस cell range को एक नाम दे देता हूँ। तो again I am selecting this all cells, I am clicking on this formula tab, and then you have to click on this define name option and you have to press OK button। तो देखो ऑलरेडी इसने नाम ले लिया प्रोडक्ट सेल, जो कॉलम का नाम है OK। So when you will apply formula here, तो you have to simply write sum bracket open product, देखो नीचे ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है उस सेल रेंज का। एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, अंडरस्कोर एंड सेल। देखो प्रोडक्ट सेल, इस पूरी रेंज को आपने नाम दिया था। जैसे ही आप वंस यू विल क्लोज द ब्रैकेट एंड यू विल प्रेस एंटर बटन, यू विल सी द एडिशन हियर 245। सो लाइक दिस यू कैन गिव नेम टू द सेल रेंज। सो आज इन टूडेज वीडियो हमने सीखा, क्या सीखा है बेटा, कि आप कैसे किसी सेल रेंज को नाम दे सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग अ नेम्ड रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे किसी भी सेल रेंज को नेम दे सकते हो। सो ऑल ऑफ यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एट योर होम। आप सब लोगों को ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न सम मोर अबाउट MS Excel। जो भी आगे के टॉपिक्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, so I request all of you to perform this practical की how you can name to a cell range। ठीक है, so I hope आप सभी को ये समझ में आया हो। Thank you for watching this video. Stay safe, take care।